मैडम जी, इस वक्त पार्लियामेंट में बड़ी तेजी के साथ कानून साजी हो रही है, क्या समझ रही हैं कि इलेक्शन पर वक्त होंगे नहीं होंगे? निगरान सेटअप पे आप लोग मुतमिन है या नहीं है? मेरा ताल्लुक है इलेक्शन से, तो इलेक्शन बिल्कुल अपने टाइम पे होंगे। हमारी तो ये ख्वाहिश भी और ये कोशिश भी है। हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि जी एक प्रोसेस है, उसको जारी व सारी रहना है। यही हमारा स्ट्रगल है, यही हमारी जिद्दोजहद है, यही हमारी कुर्बानी है। और हमारी कुर्बानी का नतीजा यही है कि हमने हर मौके पर बीबी की शहादत के बाद भी कहा कि इलेक्शन डिले करने की बातें आई, हमने उस वक्त भी इलेक्शन डिले करने की बात नहीं की। हमने कहा लोगों का हक है, उन्हें मिलना चाहिए। और इस इलाके में, इस जिले में तो हम खास तौर पर जहाँ बैठे हैं, आपको पता है हमने जमहूरियत के झंडे गाड़े और हमने इसी स्ट्रगल की नतीजे में ये झंडे गाड़े कि लोगों को उनकी राय, उनकी राय के इजहार का हक मिलना चाहिए और वो इलेक्शन से बेहतर तरीका नहीं है। तो इसीलिए इलेक्शन वक्त पे हो, इलेक्शन आइन के मुताबिक हो, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका है। तेजी से कानून साजी हो रही है। मैडम एक आखिरी कानून साजी नहीं हो रही, वो इलेक्शन को रिफॉर्म्स की तरफ ले जाने का हमने तो पहले ही कहा था कि इलेक्शन बगैर बेहतर कानून के नहीं होने चाहिए। जो भी इलेक्शन से जुड़ा हुआ कानून है उसमें बेहतरी आए, ताकि उसमें फिर कोई तिश्नगी ना रहे। और दीगर हवाले से जो कानून साजी है वो तो पार्लियामेंट में होती है, और जो अवाम के लिए बेहतर कानून साजी है वो होनी चाहिए। कानून साजी के लिए ये इदारे बने हैं और इन इदारों से अवाम के लिए अगर बेहतर कोई कानून आए तो उसमें मेरा ख्याल है कि एक अच्छी खबर है। इलेक्शन का जो अभी कानून आया उसके अंदर भी आपने देखा है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लेके बहुत बुनियादी जो चीज़ें थी, प्रोसीजरल बहुत ज़्यादा थी। इसमें बहुत इंक्लूसिव बनाया, इसमें औरतों की तो वैसे ही शमूलियत बहुत इसमें उस पर जोर था, लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के ऊपर भी बात हुई है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पर्सनस के ऊपर भी बात हुई है। लेकिन हमारे यहाँ अब एक हकीकत है, उससे हम मुँह तो नहीं फेर सकते। तो इस लिहाजा उनको हमें ज़्यादा हुकूक या ज़्यादा उनको अपने जो प्रोसेस है उसमें शामिल करने की ज़रूरत है। और इसके लिए कानून साजी से ये होता है सुलैरी साहब के लोग जो है ना, वो उन पर ये बात आया हो जाती है कि आप मुल्क के कानून को, मुल्क के अंदर जो लॉ है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जरूरी है। बर वक्त अगर इलेक्शन ना हो तो मैडम जी, अगर बर वक्त इलेक्शन ना हो तो अच्छे की बात सोचें, बर वक्त इलेक्शन होंगे और होने चाहिए, और हम सबका मुतालबा यही होगा इंशाल्लाह। जी जिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे झंडा वध खां वध लगाया है जी, उते अलम पंहिंजो कयो है। तव्हांखे इहा बि मालूमात हुअणु खपे त उन ई ज़िले जे अंदरि अञा ताईं बहालीअ वारो रिहेबिलिटेशन वारो सिस्टम बहाल न थी सघियो आहे ऐं नए शुरू थी सघियो आहे। माण्हू अञा ताईं बि खेमनि में, कैंपनि में ऐं मुख़्तलिफ़ अहिड़नि पाणीनि वारा पसमानदा इलाइक़नि में वेठा आहिनि जिते हुननि खे हिकिड़े वेले मानी जे लाइ परेशानी आहे। भाई बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि फ्लड ने हमें बहुत मुतासिर किया है। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ फ्लड आया है वहाँ हम मुतासिर हुए हैं। और ये हुकूमत एक सवा बरस की हुकूमत थी, लेकिन इस पर जितनी आजमाइशें अल्लाह ताला की तरफ से आई हैं उसकी मिसाल आपके सामने है। जो 2022 का फ्लड था वो पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा फ्लड था, जिसके अंदर तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं। सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, साउथ पंजाब मुतासिर हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाके मुतासिर हुए हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमने बहुत बहुत बड़ी आजमाइश का सामना हमें हुआ है। और सिंध के अंदर तो ख़ास तौर पर 2020 के अंदर भी और सांगड़ में फ्लड आया, आपको पता है कि वो दूसरी साइड पर आया, तब भी हम ऑन ग्राउंड थे, इसमें भी हम ऑन ग्राउंड थे। रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उसमें भी हमारी ख़ास तवज्जो है और हम कोशिश यही करते हैं कि इसको जितना तेज़ कर सकें। आपको पता है कि रेस्क्यू का प्रोसेस था, उसमें तो मैं खुद ऑन ग्राउंड थी, हर जगह हम जाते थे। हम अपने लोगों को कभी नहीं हमने छोड़ा। हम हमेशा, हम खुशी में बेशक कहीं असेंबली में बिजी हो, लेकिन जब हमें दिखता है कि यहाँ पर एक इमरजेंसी है, हमें दिखता है कि यहाँ पर लोग परेशान हैं, तो हम हर काम छोड़कर यहाँ पर कैंप करते हैं, बैठते हैं। लोगों को जब तक उस मुश्किल से, उस आजमाइश से ना निकालें, हम सुकून का सांस नहीं लेते। और जहाँ तक रिहैबिलिटेशन का अमल है, मैंने खुद इसका जायज़ा लिया है। जहाँ सुस्त रवी हो रही है मैंने इस पर नोटिस लिया है। हाउसिंग के हवाले से जो काम हो रहा है, जिस इदारे को सिंध हुकूमत ने ये काम दिया है, मैं खुद सिंध हुकूमत से राब्ते में हूँ। उनसे मेरी बार बार ये इस्तदा होती है कि इस काम को तेज़ किया जाए। और DC की या मौजूदगी में मैं एक बात उनके भी
गोश गुजार ज़रूर करूँगी कि इस काम में कोई भी जो है वो सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं होगी। ज़ीरो टॉलरेंस है और ये यहाँ पर अमला मौजूद है। आपकी अगर ये ऑब्जर्वेशन है तो इस ऑब्जर्वेशन का मैं नोटिस लेती हूँ और मैं देखती हूँ कि कहाँ पर सुस्त रवि है, क्योंकि आप जानते हैं कि सैलाब के दिनों में किस तरीके से हमने जो है इनके शाना बशाना काम किया। यानी कि ये है कि जहाँ पर एक्सकवेटर की जरूरत थी वहाँ मैं खुद एक्सकवेटर लेकर पहुँचती थी। तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि इस जिले के अंदर कोई भी काम को इजी ले या सुस्त रवि से काम ले, जहां पर लोगों को रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये मौकिफ है कि लोगों को रिहैबिलिटेट करना है। हम तो उस वक्त तक सुकून का सांस नहीं लेंगे जब तक सिंध का हर शख्स, पाकिस्तान का हर शख्स जो फ्लड से मुतासिर है वो रिहैबिलिटेट ना हो। यही वजह है कि आपको पता है कि बजट पास होने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाकायदा ये मुतालबा किया था कि अगर बजट के अंदर फ्लड की रिहैबिलिटेशन के लिए मैं बजट के फिगर्स नहीं देखूंगा तो मैं इस बजट पर हामी नहीं भरूंगा। तो एक ऐसी लीडरशिप जो बोर्ड मुतासरीन, फ्लड मुतासरीन के साथ खड़ी है, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जिले के अंदर कहीं सुस्ती हो। अगर आपने ये ऑब्जर्व किया है तो मैं बिल्कुल जिला इंतजामिया को बावर करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भाई। वफाकी वज़ीर बराए तख़फ़ीफ़ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़